ओम शांति। भारत, जब भी हम इस देश का नाम लेते हैं तो हमारे मन में अनेक धर्म, परंपरा, संस्कृति, विविधता में एकता, त्योहार जैसे अनेक विशेषताएं हम सबके मन में उमड़ने लगती हैं। भारत देश एक संस्कृति प्रधान देश के साथ साथ विविध परंपराओं से सुशोभित भी है। और जब त्योहारों की बात आती है तो भारतीय संस्कृति तो त्योहारों के रंगों से बिखरी हुई है। उन्हीं त्योहारों में से एक बहुत ही पावन पर्व है रक्षाबंधन, जो स्नेह का, प्रेम का, पवित्रता का प्रतीक तो है ही, साथ साथ में भाईचारा बढ़ाने का भी पर्व है। पारिवारिक मनमुटाव को मिटाकर मेल मिलाप बढ़ाने का बहुत ही उत्तम पर्व है। यूं तो रक्षाबंधन श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है, इसलिए इसका नाम श्रावणी भी पड़ा है। लेकिन इसके साथ साथ में इसका नाम ऋषि तर्पण के नाम से भी बहुत प्रचलित है, क्योंकि कहते हैं प्राचीन काल में स्व अध्याय के लिए यज्ञ और ऋषि मुनियों के लिए तर्पण करने का यही एक समय रहता था। और यज्ञ होने के उपरांत रक्षा सूत्र बांधने की एक बहुत ही सुंदर प्रथा रहती थी। वो प्रथा आज के समय में रक्षाबंधन के नाम से प्रचलित हो गई। सिर्फ यहाँ तक ही यह त्योहार सीमित नहीं रहा है। यह गुरु शिष्य के संबंधों के बीच का एक बहुत ही पवित्र सूचक है। कहते हैं कि पुराने ज़माने में जब शिष्य आश्रम में अध्याय करने के लिए पहले दिन जाया करते थे, तो पहले ही दिन वो अपने गुरुओं के हाथ में एक रक्षा सूत्र बांधकर अपने जीवन का सारा भार गुरुओं के ऊपर में सौंप दिया करते थे। रक्षाबंधन विष तोड़क नाम से भी जाना जाता है। यूं तो रक्षाबंधन बहुत ही प्राचीन त्योहार है और भारतवर्ष में इसे बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है। लेकिन अशिक्षा एवं अज्ञानता की वजह से अनेक त्योहारों के लौकिक एवं अलौकिक महत्व तो एकदम समाप्त से हो गए हैं और यह सारे त्योहार सिर्फ एक विकृत परंपराएं जैसी रह गई हैं। वास्तव में इस त्योहार का महत्व भाई बहन के बीच का एक बहुत ही पवित्र संबंध है। यह त्योहार पवित्र एवं निर्विकार बनने की भी हमें प्रेरणा देता है, इसलिए इसका नाम विष तोड़क भी कहा गया है। यूं तो रक्षाबंधन को धर्म और संबंध दोनों की दृष्टि से नापा, तोला और देखा गया है। जब हम इसको धर्म की दृष्टि से देखते हैं तब यह एक गुरु शिष्य के संबंध को दर्शाता है, साथ साथ में उनके नियमों को, सिद्धांतों को एवं परस्पर धर्म को प्रतिपादित करने का भी बहुत ही सुंदर पर्व बन जाता है। वहीं दूसरी ओर जब हम इसको संबंध की दृष्टि से देखते हैं तो यह भाई बहन के बीच के पवित्रता को प्रकट करता है। रक्षाबंधन ऐसा पर्व है जहाँ पे बहनें भाइयों के लिए मंगल कामनाएं करती हैं, उनके लिए व्रत रखती हैं, उनको राखी बांधकर उनसे रक्षा के लिए वचन मांगती हैं। यह तो एक ऐसा बंधन है जिसमें हर कोई बनना चाहता है, हर कोई रक्षा चाहता है विषम परिस्थितियों से, विघ्नों से, व्यर्थ संकल्पों से, आज के समय की बुरी नज़रों से, व्यक्तियों के स्वभाव संस्कारों के टकराव से, प्रकृति के प्रकोपों से। यह वो बंधन है जो शुभ संकल्पों से हमारी रक्षा करता है, हमें स्वतंत्रता प्रदान करता है। एक समय था जब भाई बहन के घर में राखी बंधवाने के लिए जाया करते थे, या तो बहनें भाई के घर में राखी बांधने के लिए जाया करती थी। और समय का पहिया जब आगे बढ़ा तो इन रिश्तों की दूरी को कम करने के लिए पोस्ट का भी इस्तेमाल किया गया। पोस्ट के द्वारा राखी भिजवा कर इस त्योहार का तब भी मान और सम्मान हमेशा रखा गया। पर समय अनुसार समय का रुख बदला और इस त्योहार का रुख भी बदल गया। आज भले ही हम आमने सामने एक दूसरे से ना मिल सके, हम सम्मुख एक दूसरे को ना देख सके, लेकिन फिर भी
दूर रहकर हम अपने व अपनों की रक्षा शुभ संकल्पों से, शुभ विचारों से सदैव करते रहेंगे। पहले जब हम राखी बांधा करते थे तो हमारे मन में हमेशा एक ही प्रश्न उठता था कि कैसे ये छोटा सा धागा रक्षा प्रदान कर सकता है। यह रक्षा सूत्र तो एक छोटा सा सफर है मन के विचारों का, शुभ संकल्पों का, शुभ भावनाओं का, विचारों की लेन देन से लेकर विचारों में ताकत भरने का, कमजोर मन को बलवान करने का। और जब मन में विचार शुद्ध होते हैं तो वह दूसरे व्यक्ति तक बहुत ही तेजी से पहुंच जाते हैं। यूं तो हम सभी अभी सोशल डिस्टेंसिंग के लॉकडाउन के समय में हैं, लेकिन फिर भी हम अपने मन से उतने ही स्ट्रांग और उतने ही प्रोटेक्टिव हैं। एक दूसरे के लिए शुभ भावना और शुभ कामनाएं दूर रहकर भी कर रहे हैं। भावनाओं की डोर है राखी, पवित्रता की भोर है राखी। कलाई पर जब यह सज जाती, भाग्य सितारा चमका देती। सुखमय होती सारी धरती, शुद्ध भावों को दिल में भरती। ऐसे ही सकारात्मक विचारों से, ऐसे ही पॉजिटिव वाइब्रेशन से हम अपने व अपनों की ऐसे समय में रक्षा कर सकते हैं और यही सच्चा रक्षाबंधन कहलाएगा। आप सभी को इस पवित्र पावन पर्व की ब्रह्मा कुमारीज की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। स्टे होम, स्टे सेफ। ओम शांति। दिव्य गुणों से सजी सजाई भैया राखी बहना लाई। राखी बहना लाई, राखी बहना लाई। अव्यक्त मोतियों से जड़ी पवित्र धागों से बनाई। राखी बहना लाई, राखी बहना लाई। दिव्य गुणों से सजी सजाई भैया राखी बहना लाई। राखी बहना लाई, राखी बहना लाई। इस राखी की चमक अलौकिक रूहानी, जो बांधे वो आत्मा बन जाए महादानी। इस राखी की चमक अलौकिक रूहानी, जो बांधे वो आत्मा बन जाए महादानी। शक्ति के सागर की शक्ति भैया इस राखी में समाई। राखी बहना लाई, राखी बहना लाई। दिव्य गुणों से सजी सजाई भैया राखी बहना लाई। राखी बहना लाई, राखी बहना लाई। अव्यक्त मोतियों से जड़ी पवित्र धागों से बनाई।
राखी बहना लाई, राखी बहना लाई। दिव्य गुणों से सजी सजाई भैया राखी बहना लाई, राखी बहना लाई, राखी बहना लाई, राखी बहना लाई। रक्षाबंधन के बारे में इतिहास में, शास्त्रों में, पुराणों में कई ऐसी ऐतिहासिक कहानियाँ व बातें लिखी हुई हैं जिसको हमने पढ़ी भी है व सुनी भी है। आज उन्हीं बातों पर, उन्हीं कहानियों पर रोशनी डालने के लिए आ रही है आदरणीय बीके पार्वती बहन जी। ओम शांति। पुराणों और ग्रंथों में हमने रक्षाबंधन से संबंधित कई ऐतिहासिक कहानियां सुनी या पढ़ी है। फिर से एक बार उन्हीं कहानियों को दोहरा करके उसी श्रद्धा और भावना से आज हम यह रक्षाबंधन का पावन पर्व मनाएंगे। कहते हैं एक बार यमुना जी ने अपने भाई यमराज की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधा था। तब यमराज जी ने अपनी बहन को वचन दिया था कि आज के दिन जो भी भाई अपनी बहन के द्वारा अपनी कलाई पर रक्षा सूत्र बांधेगा वह यमदूतों से छूट जाएगा, अर्थात मृत्यु से छूट जाएगा। इसके बाद हम यह भी सुनते हैं कि एक बार देवताओं और असुरों के बीच युद्ध हुआ और यह युद्ध लगभग 12 साल तक चला। देवराज इंद्र जी को जब आभास होने लगा कि देवताओं के ऊपर असुर हावी हो रहे हैं, तब वे गुरु बृहस्पति के पास सलाह लेने के लिए गए। तब उन्होंने अपने पति इंद्र जी की कलाई पर यह रक्षा का सूत्र बांधा और कहते हैं कि उस दिन उनकी विजय हुई। तब वह दिन श्रावण मास के पूर्णिमा का दिन था और तब से ही सबके मन में यह विश्वास बैठा कि यह रेशम का धागा ऐश्वर्य, धन, शक्ति, प्रसन्नता और विजयी होने में पूर्ण रीति से सक्षम माना जाता है। इसी तरह महाभारत में भी एक प्रसंग आता है। शिशुपाल ने भरी सभा में भगवान श्री कृष्ण जी की निंदा की थी। कहते हैं तब शिशुपाल के 100 पापों का घड़ा भर चुका था और श्री कृष्ण जी ने अपने सुदर्शन चक्र के द्वारा शिशुपाल का गला काट दिया। तब श्री कृष्ण जी की उंगली कट गई थी और खून बहने लगा था। तब द्रौपदी ने अपनी पल्लू को फाड़कर उनकी उंगली को बांध दिया। उसी समय भगवान श्री कृष्ण जी द्रौपदी को वचन दिया था कि जीवन के अंत समय तक मैं आपकी रक्षा करूंगा। आगे यह प्रसंग आता है कि भरी सभा में द्रौपदी का वस्त्रहरण हो रहा था। तब सभा में उपस्थित गुरु द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह और तो और उनके पति 5 पांडव भी वहां उपस्थित थे, लेकिन द्रौपदी की रक्षा करने में असमर्थ थे। तब श्री कृष्ण जी ने चीर बढ़ाकर द्रौपदी की रक्षा की थी। इस दृष्टांत से हमें यह सीख मिलती है कि हमारा सच्चा रक्षक एक भगवान ही है। और हमने इतिहास में भी पढ़ा है, कहते हैं एक बार सुल्तान बहादुर शाह ने राजपूतों पर आक्रमण किया था। तब वहां की रानी कर्मावती जी ने मुस्लिम के राजा हुमायूं जी को पत्र भेजा अपनी रक्षा के लिए। साथ में उन्होंने राखी भी भेजी थी। तो यह कहानी हमें सिखाती है कि यह त्योहार जो है कोई भी धर्म में सीमित नहीं है, किसी भी धर्म में यह त्योहार मना सकते हैं। इसके साथ साथ हम यह भी देखते हैं कि ब्राह्मण घर घर जाके अपने यजमानों को राखी बांधते थे। इससे हमें यह प्रेरणा मिलती है, यह त्योहार भाई बहन या पति पत्नी किसी संबंध से भी सीमित नहीं है, या फिर हिंदू मुस्लिम किसी धर्म से भी सीमित नहीं है। तो जैसे कि हमने कहानियों में सुना कि जब बड़ी सभा में द्रौपदी का वस्त्रहरण हो रहा था, तब गुरु द्रोणाचार्य,
भीष्म पितामह जैसे श्रेष्ठ व्यक्तित्व भी वहां उपस्थित थे। कोई भी उनकी रक्षा करने में असमर्थ थे। तब उनकी रक्षा किसने की? भगवान ने। अर्थात हमारी सच्ची रक्षा भगवान ही कर सकते हैं। तो यह राखी कोई साधारण धागा नहीं है, इसमें ही हमारी रक्षा समाई हुई है। जब हम इस त्योहार को आत्मिक स्नेह, सद्भावना और निस्वार्थ स्नेह से मनाएंगे, तब अवश्य ही हमारे जीवन में उमंग, उत्साह और एक नई चेतना भरेगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ ओम शांति। ब्रह्मा कुमारीज के लिए रक्षाबंधन एक बहुत ही मुख्य त्योहार है। रक्षाबंधन से जुड़ी हुई कई ऐसे आध्यात्मिक रहस्य हैं जिनसे हमको अवगत कराने के लिए आ रही हैं आदरणीय बीके विद्या बहन जी। ओम शांति। रक्षाबंधन का पवित्र त्यौहार संपूर्ण भारत देश में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में भी इस त्यौहार को बहुत महत्व दिया जाता है और इस विद्यालय में ये त्यौहार बड़े ही हर्ष उल्लास के साथ मनाया जाता है। तो हम सबसे पहले इस विद्यालय की गतिविधियों को समझेंगे। जैसे कहा जाता है, अंकुर जब साधना करता है तब बीज बनता है, बीज जब आराधना करता है तब पुष्प बनता है और पुष्प जब नमन करता है तब फल बनता है। जब फल मीठा होता है तो वो फल सबको प्रिय लगता है। उसी प्रकार इस विद्यालय की शुरुआत 1936 में हुई। ये एक आध्यात्मिक संस्था है। ये विद्यालय सिर्फ भारत देश में ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व में अपनी सेवाएं प्रदान कर रहा है। करीब 140 कंट्रीज में ब्रह्मा कुमारी विद्यालय अपनी सेवाएं बिना किसी मतभेद के, जाति भेद के, वर्ण भेद के निस्वार्थ भाव से प्रदान कर रहा है। इस विद्यालय का हेडक्वार्टर माउंट आबू राजस्थान है। इस विद्यालय की जो मुख्य प्रशासिका है आदरणीय दादी हृदय मोहिनी जी है और इस विद्यालय में बिना किसी डोनेशन के, बिना किसी फीस के अनेक वर्गों की यहाँ पर सेवाएं की जाती है। उदाहरण के तौर पे वुमन विंग का प्रोग्राम, ग्रामीण विकास प्रोग्राम, मेडिकल विंग का प्रोग्राम, ऐसे अनेक करीब 24 विंग्स की सेवा यहाँ पर की जाती है। इसको ध्यान में रखते हुए इस विद्यालय को एक अंतर्राष्ट्रीय शांति दूत पुरस्कार और 5 राष्ट्रीय शांति दूत पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। एक ऐसा अनोखा विद्यालय है जो नारी शक्ति द्वारा चलाया जाता है और बहुत कम समय में अग्रसर है। इसको रूहानी हॉस्पिटल भी कहा जाता है, जहाँ पर मन और तन का संतुलन रखना सिखाया जाता है। और साथ में इस विद्यालय का बहुत सुंदर लक्ष्य है, नर ऐसी करनी करे श्री नारायण बने और नारी ऐसी करनी करे जो श्री लक्ष्मी समान बने। अर्थात मानव से देव मानव बनने की पढ़ाई यहाँ पर पढ़ाई जाती है और व्यवहार शुद्धि तथा संस्कार परिवर्तन पर भी प्रकाश डाला जाता है, जिसके लिए यहाँ पर सहज राजयोग की विधि सिखाई जाती है, जिससे मनुष्य का चारित्रिक, मानसिक, सामाजिक अर्थात सर्वांगीण विकास हो सकता है। विशेष प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय संपूर्ण विश्व में बंधुत्व भावना के लिए प्रसिद्ध है। तो आज विशेष भाई बहन के स्नेह का प्रतीक पवित्र रक्षाबंधन हम मना रहे हैं। तो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी विद्यालय जो संपूर्ण विश्व के लिए विश्व बंधुत्व भावना से जो सेवारत है, इस विद्यालय की ओर से आप सभी भाई बहनों को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं हो। रक्षाबंधन बहुत ही प्यारा बंधन है। इस बंधन में हम सभी बंधना पसंद करते हैं। बाकी हमें किसी प्रकार का बंधन पसंद नहीं, लेकिन रक्षाबंधन में बंधना हम पसंद क्यों करते हैं? क्योंकि ये कोई देह का बंधन नहीं है, बल्कि इस बंधन में आत्मिक स्नेह समाया हुआ है। इस बंधन में निस्वार्थता समाई हुई है।
इस बंधन में आध्यात्मिकता समाई हुई है। लेकिन आज हम देखते हैं कोई भी त्यौहार हम मना रहे हैं, लेकिन उसके पीछे का जो आध्यात्मिक रहस्य है उसको हम भूल चुके हैं ना। हर त्यौहार हमें कोई ना कोई बात सिखाता है, उसके पीछे कोई ना कोई रहस्य समाया हुआ होता है। लेकिन आज जो हम त्यौहार मना रहे हैं बस एक विधि के रूप में, बस एक प्रक्रिया के तौर पे मना रहे हैं, जिसके फलस्वरूप जो खुशी, जो आनंद हमारे जीवन में हमें मिलना चाहिए वो हमें नहीं मिल पा रहा है। अगर हम इन्हीं त्योहारों को जो हम मना रहे हैं, फेस्टिवल बहुत सारे आते हैं और हम मनाते भी जा रहे हैं, और जो फेस्टिवल हम मनाते हैं उस दिन तक ही हमारी खुशी सीमित होती है। फेस्टिवल आया खुशी आएगी, है ना। फेस्टिवल जब तक मनाया खुशियाँ हम मनाते हैं, और जब फेस्टिवल समाप्त हो जाता है तो हमारी खुशी भी उस फेस्टिवल के साथ समाप्त हो जाती है। अगर हम उन फेस्टिवल के पीछे जो आध्यात्मिक रहस्य समाया हुआ है उसके साथ अगर हम त्यौहार मनाएंगे तो अवश्य ही हमारी जो खुशी, आनंद जो है वो फेस्टिवल के साथ समाप्त नहीं होंगे, लेकिन हमारे जीवन में वो सदा काल के लिए खुशी, आनंद, प्रेम जागृत रहेगा। उस खुशी की अनुभूति हम हमेशा कर पाएंगे। इसके लिए आज हमें ये जानना ज़रूरी है कि हम जो भी फेस्टिवल मनाते हैं, बहुत सारे फेस्टिवल हम भारत देश में मनाते हैं, जैसे नागपंचमी हो, जन्माष्टमी हो, है ना, ऐसे बहुत सारे फेस्टिवल। आज हम रक्षाबंधन मना रहे हैं, उसके पीछे का आध्यात्मिक भाव पता न होने के कारण वो खुशी हमें महसूस नहीं हो रही है। लेकिन आज हम रक्षाबंधन के आध्यात्मिक भाव को यथार्थ रीति जानकर, समझकर उसको अपने जीवन में अपनाकर अर्थ सहित मनाएंगे तो अवश्य ही हमारा जीवन सुखमय बन सकता है। ब्रह्मा कुमारी विद्यालय में इस त्यौहार को बहुत ही महत्व दिया जाता है। हम सभी, है ना, एक दिन के लिए त्यौहार मनाते हैं, लेकिन इस विद्यालय में करीब हम 1 महीने तक ये त्यौहार मनाते हैं, क्योंकि हम सिर्फ यहाँ त्यौहार मनाना सिखाते ही नहीं, बल्कि उसके पीछे का जो आध्यात्मिक भाव है जो हम भूल चुके हैं वो भी उसके साथ याद दिलाते हैं, ताकि जो आध्यात्मिक भाव भूल चुके हैं उसको अगर हम पुनः अपने जीवन में लाएंगे, जागृत करेंगे, तो हमारा जीवन सदा काल के लिए आनंदमय बन सकता है। इस विद्यालय में ये शिक्षा दी जाती है। जब बहन भाई को राखी बांधती है तो एक सुंदर विधि के साथ बांधती है। तो सबसे पहले बहुत सुंदर थाल सजाती है, उसके बाद सर्वप्रथम बहन अपने भाई को तिलक लगाती है, और उसके बाद उसके राइट कलाई पर राखी बांधती है। फिर उसके बाद उसके मंगल कामना के साथ आरती उतारती है, और उसको बड़े ही प्यार से उसका मुख मीठा करती है। और जो भाई उसके रिटर्न में अपने बहन को कुछ खर्ची देता है या सुंदर सौगात भेंट में देता है। इस विधि से हम सभी रक्षाबंधन मनाते हैं। तो आज हम सबसे पहले ये जानेंगे कि बहन अपने भाई को सर्वप्रथम तिलक क्यों लगाती है, तिलक लगाने के पीछे आध्यात्मिक भाव क्या है। वैसे हम सभी जानते हैं कि आज हम खुद की पहचान भूल गए हैं, खुद को देह समझने लगे हैं, और आज जो हम अपनी पहचान जब देते हैं तो देह की पहचान देते हैं। कोई डॉक्टर होगा तो कहेगा मैं डॉक्टर हूँ, कोई इंजीनियर होगा तो कहेगा मैं इंजीनियर हूँ। ये हमारे शरीर की पहचान है, इस देह की जो पोस्ट पोजीशन है उसकी पहचान है। लेकिन इस शरीर को चलाने वाली जो चैतन्य सत्ता है वो आत्मा है। इस सुंदर पहचान को, हम अपनी असली पहचान को भूलकर हम देह की पहचान एक दूसरों को देते हैं, और उसी देह भान में हम एक दूसरों के साथ कार्य व्यवहार में आते हैं। और देह के इस स्वरूप में, माना देह के कॉन्शियस में जब हम कार्य व्यवहार में आते हैं तब हम एक दूसरों को सुख देने के बजाय दुख देते हैं, क्योंकि देह अभिमान में आने से हमारे अंदर बहुत सारी विकृतियाँ जागृत हो जाती है, बुराइयाँ जागृत हो जाती है। जैसे खुद को कहते हैं, माना कोई डॉक्टर होगा तो वो कहेगा मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, तो उसके साथ उसके अंदर अभिमान भी जागृत होता है। उस अभिमान में आकर सामने वाले को भी हर्ट करता है, दुखी करता है। उस दिन बहन अपने भाई को याद दिलाती है कि भाई तुम शरीर नहीं हो, बल्कि इस शरीर को चलाने वाले चैतन्य शक्ति आत्मा हो। इसी का प्रतीक ये जो
तिलक है वो बहन अपने भाई को मस्तक में लगाती है, क्योंकि हमारी जो आत्मा है वो मस्तक में निवास करती है। देह अभिमान में आने से हमारे अंदर जो दिव्य शक्तियाँ काम करनी चाहिए वो नहीं कर पा रही है, और जो हमारे अंदर जो आसुरी गुण हैं, आसुरी शक्तियाँ हैं कार्य में आ रही है, जिसके फलस्वरूप हम अपने जीवन में स्वयं भी दुख की अनुभूति कर रहे हैं और दूसरों को भी दुखी कर रहे हैं। तो आज के दिन, रक्षाबंधन के दिन, बहन अपने भाई को आत्मिक स्मृति का तिलक लगाकर ये कहना चाहती है कि भाई तुम है ना चैतन्य शक्ति, अजर अमर अविनाशी आत्मा हो। इसका ही यादगार ये तिलक है। और उसके साथ ये जो रक्षाबंधन का त्यौहार है, बहन भाई के प्रेम का प्रतीक है, आत्मिक स्नेह का प्रतीक है। और उस दिन बहन अपने भाई को याद दिलाती है, भाई मैं तुम्हारी बहन हूँ, मेरे प्रति जो तुम्हारी आत्मिक दृष्टि है, तुम्हारे मन में जो मेरे प्रति आत्मिक स्नेह है, वैसे विश्व के हर नारी के लिए तुम्हारे मन में भी आत्मिक भाव बना रहे, और जो तुम्हारी दृष्टि है वो पवित्र दृष्टि बना रहे, वो भाव उस दिन याद दिलाती है। और वैसे आज हम समाज में देखते हैं कि हम स्वयं को भूलने के कारण, खुद को देह समझने के कारण हमारे अंदर अनेकानेक विकृतियाँ, बुराइयाँ आती जा रही है, क्योंकि हम खुद को देह समझने लगे हैं। देह समझने के कारण हमारे अंदर के आसुरी गुण जागृत होने लगे हैं। उसके कारण हम जीवन में दुख की अनुभूति करने लगे हैं। लेकिन जब हम आत्मिक स्वरूप में स्थित होते हैं, है ना, खुद को आत्मा समझने लगते हैं, तो हमारे अंदर जो आत्मिक गुण है, दिव्य शक्तियाँ हैं, वो व्यवहार में आती है, वो अपने आप कार्य करती है। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी विद्यालय में जो ज्ञान दिया जाता है, सबसे पहला लेसन जो यहाँ पर सिखाया जाता है वो है आत्मा का लेसन। ये कोई इंसान ने सिखाया हुआ ज्ञान नहीं है, बल्कि स्वयं परमपिता परमात्मा जब इस सृष्टि पर अवतरित होते हैं तो हम सभी आत्माओं को, हम सभी मनुष्यों को पहले हमारी पहचान कराते हैं, क्योंकि हम खुद की पहचान भूल चुके हैं। तो परमात्मा हमें ये याद दिलाते हैं कि तुम इस शरीर को चलाने वाले चैतन्य शक्ति आत्मा हो। हम पुनः आत्मिक स्थिति में स्थित होते हैं तो हमारे अंदर की जो भी बुराइयां हैं वो सदा काल के लिए समाप्त हो जाती है, और हमारे आत्मा के जो भी ओरिजिनल अनादि गुण हैं, सुख, शांति, आनंद, प्रेम, पवित्रता, गुण और शक्ति, इसकी अनुभूति हम खुद के भी जीवन में करने लगते हैं, और जो भी हमारे संबंध संपर्क में आते हैं उन आत्माओं को भी हमारे द्वारा इन्हीं सुख शांति की अनुभूति हो सकती है। इसी प्रकार विश्व की हर आत्मा, हर नर नारी इसी स्वरूप में, इसी आत्मिक स्वरूप में, अपने ओरिजिनल स्वरूप में पुनः स्थित हो जाए तो वो भी अपने जीवन में सुख शांति की अनुभूति कर सकते हैं। इसके आधार से विश्व में फिर से सुख शांति की स्थापना हो सकती है, अर्थात ये संसार पुनः सुखमय संसार बन सकता है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ पुनः एक बार ओम शांति।
रक्षाबंधन के दो शब्द रक्षा व बंधन, इन शब्दों के पीछे छुपे हुए उनके वास्तविक अर्थ, उनके भाव अर्थ एवं कैसे एक रक्षा सूत्र एक व्यक्ति के जीवन में रक्षा करके उसकी सहायता करता है, इन बातों पर, इन बिंदुओं पर प्रकाश डालने के लिए आ रही हैं आदरणीय BK मेनका बहन जी। ओम शांति। आप सभी को पावन पर्व रक्षाबंधन की हार्दिक ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। आज हम बड़े ही प्रेम से रक्षाबंधन मनाते हैं। वैसे भी पूरे 12 मास में सबसे पवित्र मास कहा जाता है श्रावण मास को, और इस श्रावण मास में, इस पवित्र मास में सबसे पहला जो फेस्टिवल आता है वो है रक्षाबंधन। रक्षाबंधन भी एक पवित्र त्योहार है जो इस पवित्र मास में आता है, और यह त्योहार निस्वार्थ प्रेम का प्रतीक है, निश्चल प्रेम का प्रतीक है। और यह त्योहार हम बड़े ही प्रेम से, भावना से हम मनाते आए हैं। सर्वप्रथम हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि रक्षाबंधन ये ऐसा कौन सा बंधन है जिसमें हम सभी बंधना चाहते हैं। रक्षाबंधन शब्द 2 अक्षरों से बना हुआ है। पहला है रक्षा, दूसरा है बंधन। हम देखते हैं कि किसी भी मनुष्य को बंधन पसंद नहीं है, क्योंकि मनुष्य प्राणी जो है वो स्वतंत्रता प्रिय प्राणी है, और मनुष्य को अपनी स्वतंत्रता बेहद प्यारी लगती है। वो कभी भी किसी बंधन में बंधना नहीं चाहता है। अगर वो किसी बंधन में बंधा हुआ होगा तो भी वो कोशिश करता है कि उस बंधन से वो मुक्त हो जाए। फिर भी रक्षाबंधन का जो यह राखी पर्व है, यह जो बंधन का पर्व है, हम बड़े ही खुशी से, उमंग उत्साह से बांध लेते हैं। सर्वप्रथम हम बंधन शब्दों को समझने की कोशिश करेंगे। बंधन का अर्थ तो हम सभी को पता है, और संसार में 2 प्रकार के बंधन होते हैं। एक होता है ईश्वरीय बंधन, दूसरा होता है सांसारिक कर्म बंधन। ईश्वरीय बंधन हमें सुख देता है, ईश्वरीय बंधन हमें शांति देता है, ईश्वरीय बंधन हमें स्नेह देता है। इसलिए हर मनुष्य इस बंधन में बंधना चाहता है। लेकिन दूसरा प्रकार का जो बंधन है वो है सांसारिक बंधन। इस सांसारिक बंधन से हम मुक्त होना चाहते हैं, क्योंकि इस सांसारिक बंधन में हमें दुख मिलता है। तो हर मनुष्य संसार में प्रयत्न करता है कि हम दुख के बंधन से छूटे और सुख के संबंध में जाए। तो इन 2 प्रकार के बंधन में से रक्षाबंधन जो है वो ईश्वरीय बंधन है, जिस बंधन में हमें फ्रीडम महसूस होने वाला है, जिस बंधन में हमें स्नेह मिलने वाला है। तो ऐसे बंधन को हम बड़े प्रेम से बांध लेते हैं। बहन अपने भाई के कलाई पर एक राखी का धागा बांध करके उस भाई को रक्षा प्रदान करती है, और साथ ही भाई उस बहन की रक्षा करने के लिए वचनबद्ध हो जाता है। अब हम जानेंगे कि हम रक्षा किससे चाहते हैं। रक्षाबंधन ही माना रक्षा करने का पर्व है। हमें किससे रक्षा चाहिए, किस प्रकार की रक्षा हम चाहते हैं, और हमारी सच्ची रक्षा कौन कर सकता है, ये जानना हमारे लिए अति आवश्यक है। रक्षा 5 प्रकार की होती है। पहली जो रक्षा है वो है तन की रक्षा। दूसरे प्रकार की रक्षा है पवित्रता की रक्षा, धर्म की रक्षा, सतीत्व की रक्षा। तीसरे प्रकार की रक्षा हम चाहते हैं काल से रक्षा। चौथे प्रकार की रक्षा हम चाहते हैं सांसारिक संकटों से रक्षा।
और 5वें प्रकार की रक्षा हम चाहते हैं माया से रक्षा। अब हम एक एक को जानने की कोशिश करेंगे। सर्वप्रथम है तन की रक्षा। हम तन को स्वस्थ रखने के लिए, तन को संभालने के लिए बहुत सारे उपाय योजना करते हैं, बहुत कसरत भी करते हैं, मेहनत भी करते हैं, फिर भी किसी की मृत्यु हो जाती है तो अंततः हम यही कहते हैं कि जिसका समय आया उसको तो जाना ही पड़ता है। अर्थात हमारे तन की रक्षा कोई भी मनुष्य नहीं कर सकता है, तो हमारे तन की रक्षा कौन कर सकता है? एक परमात्मा ही कर सकता है। दूसरे प्रकार की रक्षा है पवित्रता की रक्षा, धर्म की रक्षा, सतीत्व की रक्षा। वैसे भी रक्षाबंधन पर्व ही पवित्रता के लिए ही प्रचलित है, और इस दिन हम रक्षाबंधन के भावार्थ में हम यह सुन रहे थे कि रक्षाबंधन पर्व जो है भाई बहन के निस्वार्थ प्रेम का प्रतीक है, और बहन इस दिन भाई से प्रतिज्ञा कराती है कि हे भाई, जैसे मैं तुम्हारी बहन हूं, तुम जैसे मुझे पवित्र दृष्टि से देखते हो, उसी प्रकार संसार की हर नारी को पवित्र दृष्टि से देखोगे। इस प्रतिज्ञा का प्रतीक ही यह रक्षाबंधन है। अर्थात भाई अपने बहन को ये वचन देता है आज के दिन कि हे बहन, आज के बाद संसार की हर नारी को मैं अपनी बहन को जैसे पवित्र दृष्टि से देखता हूँ, ऐसे ही पवित्र दृष्टि से मैं देखूंगा। इस प्रकार भाई अपनी बहन की रक्षा के लिए वचनबद्ध होता है। लेकिन हमारी पवित्रता की सच्ची रक्षा कौन कर सकता है? महाभारत में दिखाया हुआ है कि जब भरी सभा में द्रौपदी का वस्त्र हरण हो रहा था, उस समय उस सभा में बहुत अच्छे अच्छे व्यक्ति उपस्थित थे। गुरु द्रोणाचार्य भी थे, भीष्म पितामह जी भी थे। इतना ही नहीं बल्कि द्रौपदी के पति 5 पांडव भी उपस्थित थे। लेकिन जिस समय द्रौपदी का वस्त्र हरण हो रहा था, उस समय इतनी महान हस्तियां भी असहाय हो गई थी। उस समय द्रौपदी ने किसे पुकारा? उस समय द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण को पुकारा, और भगवान श्री कृष्ण ने उनकी लाज रखी। अर्थात हमारे पवित्रता की रक्षा करने वाला कौन है? तो वह एक ही परमात्मा है, ईश्वर है, भगवान है। वही हमारे सतीत्व की रक्षा कर सकते हैं। अब तीसरे प्रकार की रक्षा हम चाहते हैं काल से रक्षा। अब काल माना मृत्यु। मृत्यु से हमारी रक्षा कौन कर सकता है? तो हम जानते हैं कालों का काल कौन है? वह महाकाल शिव परमात्मा है, और वही हमारी सच्ची रक्षा करते हैं। इसलिए परमात्मा शिव का एक नाम है प्राणनाथ, अर्थात प्राण दान देने वाला, काल के पंजे से छुड़ाने वाला। इसलिए शिव को महाकालेश्वर कहते हैं, काल का भी ईश्वर, काल के पंजे से छुड़ाने वाला ईश्वर कहते हैं। तो इस प्रकार हमें मृत्यु से छुड़ाने वाला एक ही परमात्मा है। चौथे प्रकार की जो रक्षा है वो है सांसारिक विघ्नों से रक्षा। हम देखते हैं जीवन हम जीते समय बहुत सारे विघ्न हमारे जीवन में आते हैं, और जब जब मनुष्य के जीवन में विघ्न आता है तब मनुष्य किसको पुकारता है? भगवान को पुकारता है। क्यों भगवान को पुकारता है? क्योंकि भगवान को ही दुख भंजन कहा जाता है। विघ्नों को हरने वाला, दुख हरने वाला, सुख देने वाला, संकट मोचन किसे कहते हैं? परमात्मा को कहते हैं। तो परमात्मा ही हमें अनेक संसार के संकटों से मुक्ति दिला सकते हैं। अब 5वें प्रकार की रक्षा हम चाहते हैं माया से रक्षा। अब माया से हमारी रक्षा कौन कर सकता है? तो वो भी एक परमात्मा ही है जो मोह माया से हमें निकाल करके, इस दुख के संबंधों से निकाल करके सुख के संबंध में ले जा सकते हैं। अब हमने जाना कि हमारी संपूर्ण रक्षा जो है वो एक ही परमात्मा कर सकता है। रक्षाबंधन कोई धागे की बात नहीं है, सिर्फ भाई बहन की ही बात नहीं है। हम देखते हैं
कि रक्षाबंधन का जो सूत्र है वो ब्राह्मण भी यजमान को बांधते हैं। हमने इतिहास में सुना कि इंद्रायणी ने भी इंद्र को राखी बांधी थी। तो ये भावना का फेस्टिवल है। ये धागा सिर्फ धागा नहीं है, यह भावना का धागा है, शक्ति का धागा है, जिसको हम जितनी श्रद्धा से, भावना से बांधेंगे तो अवश्य ही यह धागा हमें अनेक बंधनों से मुक्त करा करके रक्षा प्रदान करेगा। वैसे भी हम देखते हैं कि मार्केट में 1-2 रुपए में ही यह राखी का धागा मिल जाता है, लेकिन इसके पीछे जो भावना है, श्रेष्ठ भावना है, शुभ भावना है, उसका बड़ा ही महत्व होता है। उदाहरण के तौर पे हम देखेंगे तो जैसे एक छोटा सा फ्यूज होता है, वायर होता है, अगर वो कट जाए तो कारखाने के सभी वर्कर खाली हो जाएंगे। एक छोटे से फ्यूज के कारण सारी बत्तियां, लाइट चली जाएगी, और एक छोटे से फ्यूज के कारण बहुत सारे लोग खाली बैठ जाएंगे बिना काम के। जैसे उस फ्यूज में इलेक्ट्रिसिटी का महत्व है, उसी प्रकार उस धागे में जो हमारा निस्वार्थ प्रेम है, उस धागे में जो हमारी भावना है, उस धागे में जो हमने भावना से भरी हुई शक्ति है, उसका बड़ा ही महत्व होता है। तो मैं यही शुभ भावना रखूंगी कि आप सभी उतने ही भावना से, श्रद्धा से आप रक्षाबंधन मनाएंगे और अवश्य ही निस्वार्थ प्रेम, पवित्र प्रेम इस संसार में हर व्यक्ति को देंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ पुनः एक बार आप सभी को इस पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। ओम शांति। परंपरागत चले आ रहे रक्षाबंधन के पर्व में जुड़ी हुई जो विधियां हैं, उनमें से आरती करना एवं मिठाई खिलाना बहुत ही आवश्यक है, और उसके साथ साथ भाइयों का बहनों को सौगात देना भी। पर इन सब के पीछे छुपी हुई आध्यात्मिक रहस्यों से हम सभी को अवगत कराने के लिए आ रही हैं आदरणीय बीके वर्षा बहन जी। ओम शांति। अभी तक हमने तिलक क्यों लगाते हैं तथा रक्षा सूत्र क्यों बांधते हैं उसके भावार्थ को जाना है। तो अभी हम आरती क्यों उतारते हैं, आरती का भावार्थ क्या है, यह भी जानेंगे। जैसे पूजा के समय पर देवी देवताओं की आरती उतारी जाती है, तो ऐसे ही जब भी कोई शुभ कार्य होता है, शुभ कार्य के लिए निकलते हैं, तो भी आरती उतारी जाती है उनकी मंगल कामना के लिए। साथ ही साथ जब कोई विजय होकर के लौटते हैं तो उस लिए भी हम आरती उतारते हैं। एवं जब किसी का जन्मदिन होता है तो उनकी दीर्घायुष्य के लिए, लंबी आयु प्राप्त होने के लिए उनकी मंगल कामना करते हुए भी हम आरती उतारते हैं। आरती उतारने के बाद मिठाई खिलाई जाती है। खुशियों की निशानी है मिठाई। मिठाई खिलाने के पीछे भावार्थ यह है कि जब भी जैसे स्थूल मिठाई खाते हैं तो 2-3 मिनट के लिए उसका टेस्ट हमारे मुख में रहता है, लेकिन भावार्थ यह भी होता है कि जब भी हमारे मन में शुभ संकल्प होता है तो वाणी से भी शुभ संकल्प निकलते हैं, जिससे हमारे संबंध भी मजबूत बन जाते हैं, संबंधों में मधुरता आती है एवं हमारा जो स्नेह है, प्यार है, विश्वास बढ़ने लगता है और हमारे मन की तार मन से जुड़ने लगती है, जिससे हमारे रिश्ते और मजबूत बनते जाते हैं। यदि मुख से मीठे वचन निकालने के बजाय अपशब्द निकालते हैं या कड़वे वचन निकालते हैं तो उससे औरों को भी हर्ट होता है, उनके मन को ठेस पहुंचती है, तकलीफ होती है। तो उस समय पर हमारे जो रिश्ते हैं उनमें दरारें आती है, जो नज़दीकियाँ है उनमें दूरियाँ आती है और हमारे संबंध कमज़ोर बनते जाते हैं। जैसे रिश्ते बनाने के लिए बहुत समय लगता है, धागा जोड़ने के लिए समय लगता है, टूटने में 1 सेकंड लगता है, तो उसी तरह हमारे रिश्ते भी ऐसे ही है। तो इसलिए
उन संबंधों को, उन रिश्तों को सदा काल के लिए बनाकर रखने के लिए हमारे मुख में मिठास होनी चाहिए, वाणी में मधुरता होनी चाहिए। मिठाई खिलाने के बाद भाई अपनी बहन को गिफ्ट देता है, खर्ची देता है। अक्सर करके हमने देखा है कि संकट के समय पर या कोई भी कठिन परिस्थिति आती है तो उस समय पर हम भगवान को याद करते आए। तो आज परमात्मा हमारे लिए एक दिव्य गुणों से, दिव्य शक्तियों से सजी सजाई राखी लेकर के आए हैं। स्वयं परमपिता परमात्मा हमारा परम रक्षक है। वही हमारी हर परिस्थिति में मदद करता है, वही हमारी सुरक्षा करता है, अपनी छत्र छाया में रखता है, सुरक्षा कवच बन करके हमें हमारी हर परिस्थिति से निकालता है। तो आज हम परमात्मा से राखी बांधेंगे, तो आज हम उस परमात्मा की राखी के बदले परमात्मा को गिफ्ट के रूप में क्या देंगे। हमारे अंदर की जो भी कमी कमजोरियाँ है, विकार है, बुराइयाँ है, उसको हमें परमात्मा को दान के रूप में देना है, गिफ्ट के रूप में दे देना है। परमात्मा तो दाता है, वह तो हमसे लेता कुछ नहीं है। इसके बदले में अपने अवगुणों का, बुराइयों का, बुरी आदतों का दान देना है। जैसे कि कभी कभी गुस्सा हम करते हैं, झूठ बोलते हैं, किसी की निंदा करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, या कोई मद्यपान करता है, धूम्रपान करता है, व्यसनों के अधीन हो जाते हैं। तो ऐसी छोटी छोटी हमारी जो भी कमियां हैं, कमजोरियां हैं, जिससे हम खुद दुखी होते हैं और औरों को भी दुख पहुंचता है। तो इसलिए आज हम यह शुभ संकल्प ले, दृढ़ संकल्प ले कि हमारे अंदर की जो भी बुराइयां है उसको हमें परमात्मा को देना है। जैसे कहते हैं कि दान दी हुई चीज़ वापस नहीं लेते हैं, तो ऐसे ही परमात्मा को हमें जो भी दान दे रहे हैं, जो भी कमियां दे रहे हैं, तो उसको हमें वापस नहीं लेना है। तो इसलिए हमारी कमजोरियों को निकालने के लिए राजयोग एक सबसे बड़ी विधि है, सहज और सरल विधि है, जिसके आधार से हम परमात्मा के साथ कनेक्ट हो जाते हैं। राजयोग का अर्थ है स्वयं को आत्मा समझकर परमात्मा को याद करना, परमात्मा से सर्व शक्तियों से, दिव्य गुणों से भरपूर करना। इसी रीति से इस रक्षाबंधन के महत्व को और इस रहस्य को जानकर अगर हम यह रक्षा सूत्र बांध लेते हैं तो सच्चे अर्थ से यह रक्षाबंधन सार्थक हो जाएगा। ओम शांति। दिव्य गुणों से सजी सजाई भैया राखी बहना लाई, राखी बहना लाई, राखी बहना लाई। अव्यक्त मोतियों से जड़ी पवित्र धागों से बनाई, राखी बहना लाई, राखी बहना लाई। दिव्य गुणों से सजी सजाई भैया राखी बहना लाई, राखी बहना लाई, राखी बहना लाई। ये सौगात है बाप और दादा की, करेगी रक्षा भैया तेरी यही राखी। राखी बहना लाई, राखी बहना लाई। दिव्य गुणों से
सजी सजाई भैया राखी बहना लाई। राखी बहना लाई, वो राखी बहना लाई। ओम शांति। सर्व के रचयिता, परम प्रिय, परम रक्षक, परम पिता परमात्मा शिव कलयुग के अंतिम समय में अर्थात संगम युग में हम आत्माओं को ब्रह्मा कुमारी बहनों द्वारा आत्मरक्षा का पवित्र धागा अर्थात पवित्रता का कंगन राखी बांधते हैं। सदा देह और दैहिक बातों से अलग होकर निरंतर आत्मिक स्मृति में रहने का तिलक लगाते हैं, जिससे सारे कल्प में आत्मा की रक्षा होती है। इसीलिए अब हम परमात्मा की याद में दिव्य शक्ति और वरदानों से भरपूर होंगे। अभी हम कुछ समय के लिए स्वयं को अन्य सभी बातों से डिटैच कर अपने आप से बातें करते हैं। स्वयं से पूछे, मैं कौन हूँ? मैं आत्मा भ्रुकुटी के मध्य चमकता हुआ दिव्य सितारा हूँ। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। मैं शुद्ध स्वरूप आत्मा हूँ। मैं परम पिता परमात्मा की दिव्य संतान हूँ। परमात्मा शांति और शक्ति का सागर है। परमात्मा की शांति की किरणें ऊपर से मुझ आत्मा पर बरस रही है। मैं आत्मा शांत बनती जा रही हूँ। मेरे शरीर का एक एक अंग शीतल होते जा रहा है। मैं स्वस्थ और शक्तिशाली आत्मा हूँ। मेरा संपूर्ण शरीर ऊर्जावान बन गया है। मेरे चारों ओर परमात्मा शक्तियों का ओरा बन गया है। मैं परमात्मा की छत्र छाया में सुरक्षित हूँ। मैं निर्भय आत्मा हूँ। मुझ आत्मा से चारों ओर शांति और शक्ति के प्रकंपन फैल रहे हैं। मैं शुभ चिंतक आत्मा हूँ। मेरे परिवार के सभी सदस्य सुरक्षित हैं। धीरे धीरे ये शक्तिशाली प्रकंपन समाज के हर आत्मा तक पहुँच रहे हैं और सभी दुखी और निराश रोगी आत्माएं स्वस्थ और शांत बन रही है। प्रकृति के पांचों तत्वों तक शक्तिशाली वाइब्रेशन पहुंच रहे हैं, जिससे प्रकृति के 5 तत्व भी शुद्ध बन रहे हैं। सभी आत्माएं निरोगी बन गई है। मेरा गांव, मेरा शहर, मेरा राज्य, मेरा देश और संपूर्ण विश्व स्वस्थ और सुरक्षित बन गया है। सभी के दुख दर्द समाप्त हो गए हैं। सभी संपूर्ण सुखी हो गए हैं। सारे दिन में यही अभ्यास बार बार दोहराते जाए। इससे आपका मन शांत और शक्तिशाली बन जाएगा। ओम शांति।